हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीड क्लासेस सोनी जी चौमू पे। दोस्तों, राजस्थान की कला संस्कृति की हम पढ़ रहे थे। उसमें हमारा नया टॉपिक था राजस्थान की प्रमुख चित्रशैलियाँ, जिसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, आज हमारा पार्ट थर्ड स्टार्ट होगा। अगर आपने वो दो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाइए। और यही नहीं, हमने 90% आपकी कल्चर कंप्लीट करा दी है। वो भी वीडियो आप ज़रूर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों, अगली अपनी चित्रशैली है बीकानेर चित्रशैली। कौन सी चित्रशैली? बीकानेर। दोस्तों, इसका स्वर्णकाल है अनूप सिंह का समय। किसका समय? अनूप सिंह का समय। इस चित्रशैली में ऊँट की ख्याल पर चित्रकारी करते हैं। किस पर? ऊँट की ख्याल पर, जिसे कौन सी कला कहते हैं? उस्ता कला। तो उस्ता कला के लिए कौन सी प्रसिद्ध है दोस्तों? आपके बीकानेर चित्रशैली। यहाँ के जो चित्रकार है दोस्तों, वो अपना नाम और तारीख भी लिखते थे। क्या लिखते थे? नाम और तारीख। यहाँ बालू के टीलों, महिलाओं को बच्चों के साथ खेलते हुए दिखाया गया है। नारियल के वृक्षों का चित्रांकन हुआ है। और पंजाबी चित्रशैली का सर्वाधिक प्रभाव भी किस पे पड़ा है दोस्तों? तो बीकानेर चित्रशैली पे पड़ा है। यहाँ मेघमंडल चीनी चित्रकला से प्रभावित है। प्रमुख वृक्ष है आम। और आम कैसा होता है? पीला। तो प्रमुख रंग कौन सा है? पीला। राय सिंह के समय भगवत पुराण ग्रंथ का चित्रण किया गया, जो इस चित्रशैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। कौन सा? भागवत पुराण। कौन सा? भागवत पुराण। बीकानेर जो चित्रशैली है और मुगल चित्रशैली का जो सामंजस्य है, वो यहाँ देखने को मिलता है। दोस्तों, इस चित्रशैली में सर्वाधिक मुस्लिम चित्रकार हुए हैं। तो सर्वाधिक मुस्लिम कहाँ? बीकानेर में। हरमन गोएट्स ने आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर ग्रंथ में चित्रित किया है। दोस्तों, यहाँ के प्रमुख चित्रकार है हिसामुद्दीन, रामलाल, अली रज्जा, हसन और रुकमुद्दीन। कौन कौन है? हिसामुद्दीन, रामलाल, अली रज्जा, हसन और रुकमुद्दीन। आगे है दोस्तों उनियारा चित्रशैली। और ये उनियारा चित्रशैली कहाँ है? टोंक में। ये मिश्रण किसका है दोस्तों? बूंदी और जयपुर का। कवि केशव के प्रसिद्ध ग्रंथ कवि प्रिया पर आधारित 12 मासा चित्र कहाँ बना हुआ है दोस्तों? उनियारा, टोंक में। आगे आपकी नई चित्रशैली है देवगढ़ चित्रशैली। कौन सी? देवगढ़ चित्रशैली। और ये है कहाँ? राजसमंद में। अरे कौन से रंग की प्रधानता? पीले रंग की। किसके समान? जोधपुर चित्रशैली के समान। प्रकाश में लाया किसने? श्रीधर अधारे ने। किसने लाया? श्रीधर अधारे ने। तो देवगढ़ कहाँ है आपकी? राजसमंद में। आगे है अजमेर। अजमेर में सुनहरे रंगों का प्रयोग हुआ है दोस्तों। कैसे? सुनहरे रंगों का। दोस्तों, यह एकमात्र ऐसी चित्रशैली है जिसका निर्माण राजमहलों में तो हुआ ही है, लेकिन गरीब की झोपड़ी में भी हुआ है। महिलाओं के हाथ मेहंदी से युक्त दिखाए गए हैं। और महिला चित्रकार है यहाँ की साहिबा। कौन सी बा? साहिबा। आगे आपकी चित्रशैली है मारवाड़ चित्रशैली। भाई, किसके समय प्रारंभ होगी ये? मालदेव के समय। लेकिन स्वर्णकाल किसका है? जसवंत सिंह का शासनकाल। क्या है इसका? स्वर्णकाल है। दोस्तों, मालदेव के समय यहाँ मार्शल आर्ट टाइप चित्र बने हुए हैं। किसके? मार्शल आर्ट। और रावण और राम के मध्य जो युद्ध हुआ उसका भी चित्रण है। अरे कहाँ है? मारवाड़ में। यहाँ सप्तशती का चित्रण हुआ है। प्रमुख वृक्ष होता है आम और रंग है लाल और पीला। आप तो पीला याद रखना, पी से पीला, ला से लाल। प्रमुख चित्र है दोस्तों डोला मारू, वेली किशन, रुक्मणी री। कौन कौन सा है? डोला मारू और वेली किशन, रुक्मणी री। इस चित्र में गोपियों को मारवाड़ी वेशभूषा वह आभूषण दिखाए गए हैं दोस्तों। महिलाओं की बादाम समान आंखें किसमें है? मारवाड़ में। और महिलाओं की शराबी आंखें किसमें है? किशनगढ़ में। पुरुषों की ऊंची पगड़ी इस चित्रशैली की प्रमुख विशेषता है। महिलाओं की तो बादाम समान आंखें और पुरुषों की ऊंची पगड़ी। यहाँ घने गोलाकार
विद्युत रेखाओं से युक्त बादल दिखाए गए हैं दोस्तों। यहाँ के प्रमुख चित्रकार है आपके नारायण दास, अमर दास, किशन दास, शिव दास, शंकर दास, देव दास, रतन बाटी, छज्जू बाटी, भूत बाटी, वीर जी। एक साथ बोल दिए, समझ में नहीं आया होगा। सबसे पहले है नारायण दास, फिर है अमर दास, फिर विशन दास, शिव दास, शंकर दास, देव दास, सभी दास, है ना। फिर भाटी कौन? रतन भाटी, छज्जू भाटी, भूत भाटी, वीर जी। ये सभी के सभी किस चित्रशैली में है दोस्तों? मारवाड़ चित्रशैली में। किसमें? मारवाड़। आगे है आपकी जयपुर चित्रशैली। तो जयपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल है प्रताप सिंह के शासनकाल का। यहाँ बड़े आकार के आदमकद यानी पोर्ट्रेट चित्र बने हुए हैं। सवाई ईश्वर सिंह का आदमकद चित्र किसने बनवाया था दोस्तों? साहिब राम ने। कुरान पढ़ती हुई शहजादी कहाँ दिखाई गई है? जयपुर में। और भिक्षा देती महिलाओं को भी कहाँ दिखाया गया है? जयपुर में। और भाई अठे जहाज का भी चित्र है। किसके? जहाज के भी चित्र हैं। तो दोस्तों जयपुर चित्रशैली प्रताप सिंह के समय प्रारंभ हुई। आदमकद चित्र बने हुए हैं। कुरान पढ़ती शहजादी, भिक्षा देती महिलाएं और जहाज का दृश्य यहाँ की प्रमुख विशेषता है। यहाँ के प्रमुख वृक्ष है दोस्तों पीपल। और प्रताप सिंह के समय 50 चित्रकारों का एक चित्रकला केंद्र भी स्थापित किया गया। कहाँ रे? जयपुर में। प्रमुख चित्रकार है साहिब राम, शालिग्राम, मोहम्मद शाह, गंगा बख्श, रघुनाथ और लालचंद। कौन कौन है? साहिब राम, शालिग्राम, मोहम्मद शाह, गंगा बख्श, रघुनाथ और लालचंद। आगे है आपकी मेवाड़ चित्रशैली। कौन सी? मेवाड़ चित्रशैली। दोस्तों ये राजस्थान की मूल चित्रशैली है, सबसे प्राचीन चित्रशैली है और प्रारंभ हुआ था इसका महाराणा कुंभा के समय। तो सबसे प्राचीन, सबसे मूल और महाराणा कुंभा के समय कौन सी हुई? मेवाड़। लेकिन स्वर्णकाल था आपके जगत सिंह प्रथम का शासनकाल। स्वर्णकाल किसका था? जगत सिंह प्रथम का। दोस्तों जगत सिंह ने उदयपुर के राजमहलों में चित्रों की ओवरी नामक पाठशाला बनवाई थी, जिसे तस्वीरों का कारखाना कहते हैं। तो तस्वीरों का कारखाना का संबंध कौन सी चित्रशैली से है? मेवाड़ चित्रशैली से। यहाँ के प्रसिद्ध चित्र है गीत गोविंद। कौन से? गीत गोविंद। इस चित्रशैली का प्राचीन ग्रंथ रागमाला, जो वर्तमान में दिल्ली के अजायब घर में रखा गया है। कलीला दमना पंचतंत्र कहानी का अनुवाद तथा कलिका व दमना कहानी के दो पात्र है। मतलब कलीला और दमना पंचतंत्र कहानी किससे संबंधित है? मेवाड़ चित्रशैली से। इसमें कलीला और दमना है क्या? इस कहानी के दो पात्र है दोस्तों। राजस्थान का सबसे जो प्राचीन ग्रंथ है श्रावण प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी, यह भी मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित है। इसका निर्माण तेज सिंह के समय कमलचंद ने किया था दोस्तों। यह हाथी का सर्वाधिक चित्रण हुआ है। किसका? हाथी का। यह बादलों से युक्त नीला आकाश दिखाया गया है दोस्तों। प्रमुख वृक्ष है कदम का वृक्ष और प्रमुख कलर है पीला और लाल। कौन कौन सा? पीला और लाल। प्रमुख चित्रकार हैं कृपाराम मनोहर, उमरा, नासिरुद्दीन, साहिबुद्दीन, कमला और इलायची। कौन कौन है दोस्तों? कृपा राम मनोहर, उमरा, नासिरुद्दीन, साहिबुद्दीन, कमला और इलायची। आगे है आपकी आमेर चित्रशैली। कौन सी दोस्तों? आमेर। आमेर ढूंढाड़ क्षेत्र की सबसे प्राचीन चित्रशैली है। सर्वाधिक मुगल प्रभाव भी किस पे पड़ा दोस्तों? आमेर चित्रशैली पर पड़ा। सर्वाधिक मुगल प्रभाव बढ़ा किसके समय? बहारमल के समय। बिहारी सतसई पर आधारित चित्र कहाँ बने हुए हैं? आमेर। लैला मजनू का चित्र भी आमेर चित्रशैली में बना हुआ है दोस्तों। किसका? लैला मजनू का। यहाँ पर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है। प्रमुख चित्रकार है हुकुमचंद, मुरली और मन्नालाल। कौन है? हुकुमचंद, मुरली और मन्नालाल। जैन चित्रशैली का जादूगर कहा जाता है दोस्तों कैलाश चंद्र शर्मा को। वीरवाला भवसागर में फेविकोल और मिट्टी के संयोजन से चित्र प्राप्त किए गए हैं। देवकी नंदन शर्मा पक्षियों के सर्वाधिक चित्र बनाए हैं दोस्तों। ये कुछ फैक्ट हैं जो अलग है
याद कर लेना कि जैन चित्रशैली का जादूगर कैलाश चंद्र शर्मा वीरवाला भवसागर ने फेविकॉल और मिट्टी के संयोजन से क्या किया, चित्र बनाए। देवकी नंदन शर्मा ने सर्वाधिक पशु पक्षियों के चित्र बनाए दोस्तों, और इसे मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट की उपाधि दी गई। परमानंद चोयल को फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट भी कहा जाता है दोस्तों। इसी के साथ हमारी राजस्थान की कला संस्कृति में चित्रशैली का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आगे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।